दोस्तों कैसे हैं आप सब। अल्लाह की रहमत से ठीक ही होंगे। बहुत टाइम के बाद आज हमने वीडियो बना रहे हैं और मेरी थोड़ी हवाइयाँ उड़ जाती हैं, पता नहीं वीडियो बनाने की ऐसा क्यों होता है। थोड़ा शायद कॉन्फिडेंस लेवल मेरा कम है, शायद मतलब वीडियो के टाइम पे ज़्यादा कम हो जाता है ना यासीन? मुंडी ज़्यादा हिल रही है तुम्हारी। अच्छा, मुंडी ज़्यादा हिल रही है तो अब मैं मुंडी थोड़ी कम हिलाऊँ और फिर से हिलने लगी। तो पता नहीं, मुंडी तो हिलती रहनी चाहिए ना, मतलब सुबह उठ के एक्सरसाइज भी करनी चाहिए दोस्तों। देखो ऐसे 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 ये यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेचिंग होती है, थोड़ा सा मेरे को बोला था डॉक्टर ने ऐसे भी करने है। ये देखिए कितनी स्ट्रेचिंग हो रही है, बहुत टाइट है, स्टिफ हो रही है मेरी गर्दन। तो ये थोड़ा सा सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए, आगे पीछे और ऐसे राउंड राउंड। हाँ ऐसे भी, ऐसे तो भी। ये वीडियो क्या एक्सरसाइज सिखाने वाली है? नहीं अच्छा, अरे हम कुछ और के लिए वीडियो बना रहे थे, किसी और टॉपिक के लिए। तो हदीस जैसे हमने कि बताया था कि अपनी पुरानी वीडियो में कि हमने हदीस शुरू कर दी थी, लेकिन अभी बहुत टाइम बाद ये वीडियो जा रही है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले ये भी थोड़ा एक्सरसाइज भी बता देनी चाहिए। हमें घर पे काफ़ी लोग घर से भी काम कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा वो कुछ रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ना जिम जा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी एक्सरसाइज भी ज़रूरी है ऐसे। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं अपने असली टॉपिक पर। तो हमने शायद 10 पढ़ ली थी, तो हम ये पढ़ते हैं। हाँ, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्न शिमासा महरी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हम हज़रत अमरू बिन आस रज़ी अल्लाह के पास उनके आखिरी वक्त में मौजूद थे। वो ज़ार व कतार रो रहे थे और दीवार की तरफ अपना रुख किए हुए थे। उनके साहिबजादे उनको तसल्ली देने के लिए कहने लगे, अब्बा जान, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फ़ला बशारत नहीं दी थी? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फ़ला बशारत नहीं दी थी? यानी आपको तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बड़ी बशारतें दी हैं। यह सुनकर उन्होंने दीवार की तरफ से अपना रुख बदला और फरमाया, सबसे अफजल चीज़ जो हमने आखिरत के लिए तैयार की है वो इस बात की शहादत है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मेरी ज़िंदगी के 3 दौर गुज़रे हैं। एक दौर तो वो था जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखने वाला मुझसे ज़्यादा कोई और शख्स ना था, और जबकि मेरी सबसे बड़ी तमन्ना यह थी कि किसी तरह आप पर मेरा काबू चल जाए तो मैं आपको मार डालूं। यह तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बदतर दौर था। खुदा न खास्ता मैं इस हाल पर मर जाता तो यकीनन दोज़खी होता। इसके बाद जब अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इस्लाम का हक होना डाल दिया तो मैं आपके पास आया और मैंने अर्ज़ किया, अपना मुबारक हाथ बढ़ाइए ताकि मैं आपसे बैत करूं। हज़रत यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक बढ़ा दिया। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आपने फरमाया, अमरू क्या? मैंने अर्ज़ किया, मैं कुछ शर्त लगाना चाहता हूँ। फरमाया, क्या शर्त लगाना चाहते हो? मैंने कहा, यह कि मेरे सब गुनाह माफ़ हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमरू, क्या तुम्हें ख़बर नहीं कि इस्लाम तो कुफ्र की ज़िंदगी के गुनाहों का तमाम किस्सा ही पाक कर देता है, और हिजरत भी पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देती है, और हज भी पिछले सब गुनाह माफ़ कर देता है। यह दौर था जबकि आपसे ज़्यादा प्यारा, आपसे ज़्यादा बुज़ुर्ग व बरतर मेरी नज़र में कोई और न था। आपकी अज़मत की वजह से मेरी यह ताब ना थी कि आप कभी को नज़र भर कर देख सकता। अगर मुझसे आपकी सूरत मुबारक पूछी जाए तो मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने कभी पूरी तरह आपको देखा ही नहीं। काश मैं इस हाल पर मर जाता तो उम्मीद है कि जन्नती होता। फिर हम कुछ चीज़ों के मुतवल्ली और ज़िम्मेदार बने, और नहीं कह सकते कि हमारा हाल उन चीज़ों में क्या रहा। यह मेरी ज़िंदगी का तीसरा दौर था। अच्छा देखो, जब मेरी वफ़ात हो जाए तो मेरे जनाजे के साथ कोई वेला और शोर व शगब करने वाली औरत ना जाने पाएँ, न ज़माना जाहिलियत की तरह आग मेरे जनाजे के साथ हो। जब मुझे दफन कर चुको तो मेरी कब्र पर अच्छी तरह मिट्टी डालना, और जब फारिग हो जाओ तो मेरी कब्र के पास इतनी देर ठहरना जितनी देर में ऊँट ज़बह करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, ताकि तुम्हारी वजह से मेरा दिल लगा रहे
और मुझे मालूम हो जाए कि मैं अपने रब के भेजे हुए फरिश्ते के सवालात के जवाबात क्या देता हूँ। ये मुस्लिम की हदीस है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ख़त्ताब के बेटे जाओ, लोगों में ऐलान कर दो कि जन्नत में सिर्फ ईमान वाले ही दाखिल होंगे। हज़रत अबू लैला रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से इरशाद फरमाया, अबू सुफियान, तुम्हारी हालत पर अफसोस है, मैं तो तुम्हारे पास दुनिया व आखिरत की भलाई लेकर आया हूँ, तुम इस्लाम कबूल कर लो, सलामती में आ जाओगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जब क़यामत का दिन होगा तो मुझे शफ़ाअत की इजाज़त दी जाएगी। मैं अर्ज़ करूँगा, ऐ मेरे रब, जन्नत में हर उस शख्स को दाखिल फरमा दीजिए जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो। अल्लाह ताला मेरी इस शफ़ाअत को कबूल फरमा लेंगे और वे लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। फिर मैं अर्ज़ करूँगा, जन्नत में हर उस शख्स को दाखिल फरमा दीजिए जिसके दिल में ज़रा सा भी ईमान हो। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में दाखिल हो चुके होंगे तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसे भी दोज़ख से निकाल लो। चुनांचे उन लोगों को भी निकाल दिया जाएगा। आप फरमाएंगे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वही तो मैं पूछ रही हूँ। जब जन्नती जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में दाखिल हो चुके होंगे तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, जिसके अच्छा। दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसे भी दोज़ख से निकाल लो। चुनांचे लेकिन उन लोगों पहले तो दोज़ख में तो हाँ, जाएंगे ही। चुनांचे उन लोगों को भी निकाल लिया जाएगा, उनकी हालत यह होगी कि वो जलकर सियाह फाम हो गए होंगे। उसके बाद उनको नहर हयात में डाला जाएगा तो वो उस तरह फौरी तौर पर तर व ताज़ा होकर निकल आएंगे जैसे दाना सैलाब के कूड़े में पानी और खाद मिलने की वजह से फौरी उग जाता है। कभी तुमने गौर किया कि वो कैसा जर्द बल खाया हुआ निकलता है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुमको अपने अच्छे अमल से खुशी हो और अपने बुरे काम पर रंज हो तो तुम मोमिन हो। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, ईमान का मज़ा उसने चखा और ईमान की लज्जत उसे मिली जो अल्लाह ताला को रब, इस्लाम को दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने पर राज़ी हो जाए। फ़ायदा मतलब यह है कि अल्लाह ताला की बंदगी और इस्लाम के मुताबिक अमल और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और अल्लाह ताला और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की मोहब्बत के साथ हो, जिसको यह बात नसीब हो गई यकीनन ईमानी लज्जत में भी उसका हिस्सा हो गया। तो अभी ये 10 इधर हो नींद गई, आ रही है मुझे बड़ी। सो जाओ। नहीं है ना भाई, जब नींद आती सो जाना चाहिए। बार बार उबासी आ रही है, शैतान सवाल। अब सोने का टाइम हो गया है। अच्छी बात है। लाओ मैं पढ़ूँ थोड़ा सा, शैतान भागेगा। तो आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ो। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का इरशाद है, लोगो अल्लाह ताला के उन एहसानात को याद करो जो अल्लाह ताला ने तुम पर किए हैं। ज़रा सोचो तो सही, अल्लाह ताला के अलावा भी कोई खालिक है जो तुमको आसमान व ज़मीन से रोज़ी पहुँचाता हो? उसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। फिर अल्लाह ताला को छोड़कर तुम कहाँ चले जा रहे हो? फातिर 3। अच्छा, ये सूरह फातिर की तीसरी आयत है ना? ये लिखी है ना अरबी में, तभी तो जैसे ये सूरह बकरा की 177वीं होगी। अल्लाह ताला का इरशाद है, वह आसमानों और ज़मीन के बगैर
को बगैर नमूने के पैदा करने वाले हैं। उनकी कोई औलाद कहाँ हो सकती है जबकि उनकी कोई बीवी ही नहीं, और अल्लाह ताला ही ने हर चीज़ को पैदा किया है और वही हर चीज़ को जानते हैं। अनआम सूरह अनआम में है 101वीं 101 आयत। अल्लाह ताला का इरशाद है अच्छा यह तो बताओ कि जो मनी तुम औरतों की रिहम में पहुँचाते हो क्या तुम उससे इंसान बनाते हो या हम बनाने वाले हैं। सूरह वाक़िया 58 और 59 की सूरत है आयत है। अल्लाह ताला का इरशाद है अच्छा फिर यह तो बताओ कि ज़मीन में जो बीज तुम डालते हो उसे तुम उगाते हो या हम उगाने वाले हैं। सूरह वाक़िया की 63 और 64 आयत। मतलब जो आप डालते हो वो, जो मैं बीज डालता हूँ गार्डनिंग का टाइम, वो अल्लाह उगाता है। आप डालता मैं हूँ। हाँ, लेकिन बहुत सारे नहीं भी उगते हैं, तो वही है कि अल्लाह की मर्जी। अल्लाह ताला का इरशाद है अच्छा फिर यह तो बताओ कि जो पानी तुम पीते हो उसको बादलों से तुमने बरसाया या हम उसके बरसाने वाले हैं। अगर हम चाहे तो उस पानी को कड़वा कर दे, तुम क्यों शुक्र नहीं करते। अच्छा फिर यह तो बताओ जिस आग को तुम सुलगाते हो उसके खास दरख्त को तुमने पैदा किया या हम उसके पैदा करने वाले हैं, और इसी तरह जिन जरियों से आग पैदा होती है उनको। सूरह वाक़िया की 68 और 68 से 72। अल्लाह ताला का इरशाद है बेशक अल्लाह ताला बीज और गुठली को फाड़ने वाले हैं, वही जानदार को बेजान से निकालते हैं और वही बेजान को जानदार से निकालते हैं। वही तो अल्लाह है जिनकी ऐसी कुदरत है। फिर तुम अल्लाह ताला को छोड़कर कहाँ उसके गैर की तरफ चले जा रहे हो। वही अल्लाह सुबह को रात से निकालने वाले हैं, और उसने रात को आराम के लिए बनाया, और उसने सूरज और चाँद की रफ्तार को हिसाब से रखा, और उनकी रफ्तार का हिसाब ऐसी ज़ात की तरफ से मुकर्रर है जो बड़ी कुदरत और बड़े इल्म वाले हैं। और उसने तुम्हारे फ़ायदे के लिए सितारे बनाए हैं ताकि तुम उनके ज़रिए से रात के अंधेरों में खुश्की और दरिया में रास्ता मालूम कर सको। और हमने ये निशानियाँ खूब खोल कर बयान कर दी उन लोगों के लिए जो भले और बुरे की समझ रखते हैं। और अल्लाह ताला वही है जिन्होंने तुमको असल के एतबार से एक ही इंसान से पैदा किया, फिर कुछ अरसा के लिए तुम्हारा ठिकाना ज़मीन है, फिर तुम्हें कब्र के हवाले कर दिया जाता है। बेशक हमने ये दलीलें भी खोल कर बयान कर दी उन लोगों के लिए जो सूझबूझ रखते हैं। और वही अल्लाह ताला है जिन्होंने आसमान से पानी उतारा और एक ही पानी से मुख्तलिफ किस्म के नबातात को ज़मीन से निकाला, फिर हमने उससे सब्ज़ खेती निकाली, फिर उस खेती से हम ऐसे दाने निकालते हैं जो ऊपर तले होते हैं, और खजूर की शाखों में से ऐसे गुच्छे निकालते हैं जो फल के बोझ की वजह से झुके हुए होते हैं। और वही उसी एक पानी से अंगूर के बाग और जैतून और अनार के दरख्त पैदा किए जिनके फल, रंग, सूरत, जायका में एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और बाज़ एक दूसरे से नहीं भी मिलते। ज़रा हर एक फल में गौर तो करो जब वह फल लाता है कि बिल्कुल कच्चा और बदमज़ा, और फिर उसके पकने में भी गौर करो कि उस वक्त तमाम सिफ़ात में कामिल होता है। बेशक यकीन वालों के लिए इन चीज़ों में बड़ी निशानियां हैं। सूरह अनआम में 95 से 99 तक की आयत है। उसका तर्जुमा है। हाँ, उसका तर्जुमा। अल्लाह ताला का इरशाद है तमाम खूबियाँ अल्लाह ताला ही के लिए है जो आसमानों के रब हैं और ज़मीनों के भी रब हैं और तमाम जहानों के रब हैं, और आसमानों और ज़मीन में हर किस्म की बड़ाई उन्हीं के लिए है, वही ज़बरदस्त और हिकमत वाले हैं। सूरह जासिया 36 और 37। बस हो गया। ये और देखते हैं। ये मौत के बाद पेश आने वाले हालात पर ईमान है। अल्लाह ताला का इरशाद है लोगों अपने रब से डरो।
यकीनन क़यामत का ज़लज़ला बड़ा हौलनाक होगा। जिस दिन तुम इस ज़लज़ला को देखोगे तो ये हाल होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने दूध पीते बच्चे को दहशत की वजह से भूल जाएंगी और तमाम हामिला औरतें अपने हमल गिरा देंगी और लोग नशे किसी हालत में दिखाई देंगे, हालांकि वे नशे में नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह ताला का अजाब है कि बहुत सख्त, जिसकी वजह से वो मदहोश नज़र आएंगे। सूरह हज की आयत नंबर 1 और 2 का तर्जुमा। अल्लाह ताला का इरशाद है, उस दिन यानी क़यामत के दिन कोई दोस्त किसी दोस्त को नहीं पूछेगा, बावजूद इसके कि वो एक दूसरे को दिखा दिए जाएंगे, यानी एक दूसरे को देख रहे होंगे। उस रोज़ मुजरिम इस बात की तमन्ना करेगा कि अजाब से छूटने के लिए अपने बेटों को, बीवी को, भाई को और ख़ानदान को जिनमें वो रहता था और तमाम अहले ज़मीन को अपने फ़िदिया में दे दे और ये फ़िदिया देकर अपने आप को छुड़ा ले। ये हरगिज़ नहीं होगा। सूरह मारिज 10 से 15। सूरह मेराज होगा, मारिज लिखा है, हो सकता है मेराज। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो ये जालिम लोग कर रहे हैं उनसे अल्लाह ताला को फौरी पकड़ ना करने की वजह से बेखबर हरगिज़ ना समझो, क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने सिर्फ उस दिन तक के लिए मोहलत दे रखी है जिस दिन हैबत से उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और वे हिसाब की जगह की तरफ सर उठाए हुए दौड़े जा रहे होंगे और आँखों की ऐसी टकटकी बंधेगी कि आँख झपकेगी नहीं और उनके दिल बिल्कुल बदहवास होंगे। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 42 और 43। बस अब रहने दो, मगरिब का वक्त तो होने अब वाला है। तो आज जो हमने पढ़ा तो शायद समझ आ रहा होगा कि कुरान में हर एक चीज़ खोल खोल के बता रखी है। हर एक हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, तर्जुमा ही नहीं पता होता। जैसे हम कुछ संस्कृत के कुछ श्लोक पढ़ लेते हैं और अभी हमें उनके मायने नहीं पता होता संस्कृत के श्लोकों के। जो लोग उनमें माहिर होते हैं वो लोग जानते हैं कि इस ज़बान का बोलना और उसका समझना वो अलग अलग चीज़ है। उसी तरह से जैसे हम कुरान पढ़ लेते हैं हमें उसका मतलब नहीं पता होता। अब ये आयतें बताई हैं, इसमें सूरत कौन सी आयत कौन सी वो बताया, उसका तर्जुमा पढ़ के बताया है। लेकिन अभी भी मुझे जैसे बहुत सारी चीज़ों में कहीं तो कुछ और मतलब होता है, कुछ लोग बताते हैं और फिर वही कुछ और मतलब वो तफसीर की बात, तफसीर नहीं। जैसे कल पता नहीं थोड़े दिन पहले हमने जैसे बोलते नहीं है कि अपने भाइयों के अपने सबके ऐप को छुपाओ, है ना, यही सुना है ना हमने। उसमें भी सुना था मैंने, कुरान पाक में भी सुना था कि अपने भाइयों के अपने मतलब जो भी तुम्हारे मोमिन भाई बहन है उनके ऐप को छुपाओ, बताओ मत, जाहिर मत करो। बहुत मतलब अल्लाह ने अच्छा बोला है छुपाना चाहिए। लेकिन मैं कल ही एक वीडियो देख रही थी तो उसमें भी काफ़ी वो बहुत लग रहे थे कि हाँ आलिम हैं, और लेकिन वो ये बता रहे थे कि किसी भी मतलब अगर किसी का तुम्हें कुछ ऐप बताना है या किसी के अंदर कुछ कमी है तो तुम उसको अगर वो किसी से शादी करने जा रहा है या जा रही है उस टाइम पे बता देना चाहिए, और या वो किसी के साथ बिजनेस करने जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों में बहुत कन्फ्यूज़न मतलब मुझे समझ नहीं आती हैं चीज़ें, क्या किस चीज़ को फॉलो करें किस चीज़ को फॉलो नहीं करें। तो अगर आप लोगों में से कोई बहुत मतलब इन चीज़ों में है, बहुत अच्छा दीन में जानने वाला है, तो आप हमें कमेंट करके ही बताइएगा जो मैंने क्वेश्चन किया है, जो मैंने जिसमें मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन धीरे धीरे खैर वो समझ में आ जाती हैं। लेकिन मैंने कल ही सुना था, आपको भी तो बता रही थी मैं पता करके बता दूंगा, पता कर लूँगा कि मतलब कुरान पाक में तो हमने ये सुना है ऐसे कि नहीं, मतलब वही तो खैर ये तो हमें भी पता है कि नहीं किसी की ऐप को मतलब कुछ चीज़ें अलग अलग होती है, मतलब वो समझना पड़ेगा। इसीलिए शायद बोलते भी हैं मेरे कई मतलब जिनसे मैं टच में हूँ तो वो मुझे बताती हैं कि इसीलिए खुद पढ़ो हदीसें, खुद कुरान पाक पढ़ो। लोगों के परसेप्शन तो अलग अलग होते हैं लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ों में कंफ्यूजन रहती है मुझे। मैं कि तो काफ़ी सारी कंफ्यूजन दूर भी हुई है, ये भी तो बोलो। हाँ ये भी दूर भी हुई है हाँ दूर भी हुई है तो लेकिन फिर वही है ना कि कभी कभी ये भी लगता है कि हम किसी गलत उसमें ना मुब्तला हो जाए, हाँ कुछ गलत चीज़ ना फॉलो करने लग जाए। तो
दुआ करो अल्लाह हिदायत दे। और आप लोगों में से अगर कोई है जो बहुत इन चीज़ों को जैसे कि दीन में जानता है। बहुत अच्छा हाँ जानने वाले हैं, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा जो मैंने बोला है। और भी आप और भी कमेंट कर सकते हैं कुछ भी चीज़ों को लेके, या जो हमने अब टॉपिक एक लिया है कुरान पाक का और हदीस का, है ना। तो अब अजान होने वाली है मगरिब की। हम इस वीडियो का एंड करते हैं और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी मुंडी हिला सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह बाय। हाफिज़।